सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। कल की जो घटना घटित हुई उससे देख करके पूरी तरह से सभी लोग निश्चिंत होकर के कह सकते हैं कि आज भारत आज भी गुलाम है। और वो गुलामियत की जिंदगी क्यों जी रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे संविधानकर्ता, हमारे शुरुआती जो नेता थे, नेतागण थे, उन्होंने एक बड़ी बात नहीं सोची कि जब तक हमारा पुलिस और डिफेंस प्रशासन गुलाम बना रहेगा तब तक आम आदमी को आज़ादी नहीं मिल सकती है। क्योंकि जो ऊपर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये अपने गुलाम जब तक बना करके रख सकते हैं जब तक इनके पास डिफेंस और पुलिस प्रशासन है। तो कल जो कुछ भी हुआ है, मतलब इतनी निर्दोष लोगों को इस प्रकार से लाठी से मारा गया, क्यों? आखिरकार क्या इन लोगों में जो 2 से 3 हजार रुपए पर डे पर काम कर रहे हैं, अधिकतम तनख्वाह इतनी ही होगी जिन लोगों ने कल ऐसी हरकत की है, क्या 2-3 हजार रुपए पर डे पर काम करने वाला व्यक्ति किसी निर्दोष को ऐसे मार सकता है? केवल और केवल क्यों? क्योंकि ऊपर से किसी ने कह दिया। ये किस युग में जी रहे हैं? आज गुलाम है, बंधुआ मजदूर हो आप, बंधुआ मजदूर की तरह कार्य किया है आपने, गुलाम की तरह कार्य किया है, और वो भी किसी एक व्यक्ति के ऊपर से डिसीजन लेने पर। यह वीडियो पूरे पुलिस प्रशासन तक पहुंचना चाहिए। पूरे पुलिस प्रशासन, कांस्टेबल से लेकर के पूरा आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, सभी तक। आप क्या कर रहे हो? आप सत्ता की गुलामी के लिए आए हो। आप जब आम जनता थे, जब नहीं बने थे, तो आप यही शपथ लेने गए थे कि हम सत्ता की गुलामी करेंगे, जो सत्ता हमसे कह देगी कुछ भी। अभी सत्ता आपके घर वालों को मारने के लिए कह दे तो आप वो भी कर दोगे? क्यों? ये आपके घर वाले नहीं थे? ये आपके देशवासी नहीं थे जो किया कल आपने ऐसा? ऐसी भी क्या नौकरी करनी? छोड़ दो नौकरी। अगर ऐसा कोई डिसीजन आ जाए तो मुझे लग रहा है सामूहिक रूप से रिजाइन कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हो आप? केवल 2-3 हजार रुपए पर डे की सिक्योरिटी है इस वजह से। अरे कुछ दुकान खोल लो, कुछ और कर लो। जरूरी है इस प्रकार की नौकरी करना? ये हमारे संविधानकर्ताओं की ऊपर बैठे हुए जो नेता थे शुरुआती, उनकी बहुत बड़ी गलती हुई कि पुलिस प्रशासन को गुलाम रहने दिया। जो भी मंशा रही हो उनकी, शायद हो सकता है वो भविष्य में ऐसा देश सोच रहे हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसे लोग नहीं आएंगे जो आम लोगों को गुलाम ही बना करके रखना चाहेंगे, लेकिन उनके विपरीत हुआ ये। अब आम जनता को क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले जो आंदोलन रियल में होना चाहिए वो होना चाहिए पुलिस प्रशासन को आजाद कराने के लिए, डिफेंस को आजाद कराने के लिए। जब मैं डिफेंस शब्द बोलूं तो आरएएफ, ये आम जनता के लिए सिविल पुलिस जो होती है उसके लिए यूज कर रहा हूं डिफेंस शब्द, ये ध्यान रखिएगा। इनके लिए आंदोलन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक रक्षक ही क्या करेगा, भक्षक बन जाएगा, हमारा गुलाम बना हुआ है रक्षक, तब तक आम जनता कैसे आजाद हो सकती है? तो ये सबसे पहली बात ये है। क्या उन सभी पुलिस प्रशासन में जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी लोग हैं, जो भी इस डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं, क्या उनके अंदर संवेदनाएं नहीं है? क्या उनके अंदर संवेदनाएं नहीं होनी चाहिए क्या? कि क्यों आप इस प्रकार के डिसीजन को हां कर देते हो? केवल और केवल इस वजह से क्योंकि जो एक व्यक्ति सत्ता पर बैठा हुआ है, कोई भी पार्टी हो, उसकी सत्ता ना चली जाए। क्या आपके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है? हाँ, हो सकता है कि आप में से भी 10% लोग ऐसे हों जो ये चाहें कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वही ठीक हैं, बाकी के सब मूर्ख हैं, सब बेकार हैं। लेकिन 90% को तो सोचनी चाहिए। आपके अंदर इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि आप डिसीजन ले सकें। क्या आप डिसीजन लेते? आप यदि डिसीजन लेते कल, तो क्या इस प्रकार से लाठीचार्ज होती, इस प्रकार से लोगों को मारा जाता? क्या पता उनमें से किसी की मृत्यु हुई हो, आप तो बताएंगे नहीं।
और हो सकता है आने वाले समय में ये लोग और जिद करेंगे तो आप गोलियां भी चलाओगे। आपकी तार्किकता कहां गई है? जैसा कि उसके अंदर बैठे हुए लोग गोली तान के बैठे हुए थे, किनके लिए बैठे हुए थे? संसद के अंदर जो गोली तान करके बैठे हुए थे वो मार देंगे। अगर संसद में भी आ जाते हैं लोग तो वो मार देंगे क्या? ये लोग कोई अन्य हैं क्या? भारत से अन्य लोग थे? 15 से लेकर के 25-30 साल तक के युवा थे ये, जो किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जो भी राजनीति हो रही है उन्हें नहीं पसंद। जब 90% को आपकी राजनीति या आपके विचार नहीं पसंद हैं, वो दूसरे लोगों को सत्ता में लाना चाहते हैं, चाहे भले ही वो सत्ता कितनी भी गड़बड़ हो दूसरी वाली। बहुमत को जब नहीं पसंद है तो सीधे सीधे रिजाइन कर देना चाहिए, पूरी सरकार को करना चाहिए। आप बिठाए क्यों गए हो? सत्ता का पालन करने बिठाए गए हो कि 10% की चाटुकर्ता करने के लिए बिठाए गए हो ऊपर? जो भी नेता नगरी में ऊपर लोग आते हैं, भाई आपको आम व्यक्ति क्यों भेजता है? 100 करोड़ की वोटर हैं हमारे, 100 करोड़ में से भी 60 से 70% तक क्या पढ़ रही हैं? वोट पढ़ रही हैं। यानी कि 20 से 25 करोड़ लोग ही केवल, और 35%, 30-35-40 अधिकतम परसेंट पर सत्ता पक्ष बन जाती है। तो इसका मतलब ये है 25% भी, मतलब 25 करोड़ 20 करोड़ लोग ही केवल जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको चाह रहे हैं। और आज का जो कल का आंदोलन था उसे देखते हुए ये संख्या मुश्किल से 15 से 20 करोड़ रह गई होगी। क्या आप 15 करोड़ के लिए कार्य करोगे? केवल 150 करोड़ में से बाकी को लोग नहीं चाह रहे हैं तो रिजाइन दे देना चाहिए, या फिर एक सर्वे करा लेना चाहिए, ऑनलाइन करा लो, कैसे भी करा लो। आप लाए क्यों गए थे? आम जनता की रक्षा के लिए तो लाए गए थे, लेकिन आपको पहले अपनी गुलामी से निकलना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को डिसीजन लेना पड़ेगा। आपकी भी संवेदनाएं हैं, आप भी ले सकते हो, आप भी जा रहे हो, आप भी जानते हो। एक व्यक्ति था पुलिस प्रशासन के अंदर जो कह रहा था एक रिपोर्टर से कि ये हमारी मजबूरी है, आप सभी जानते हैं। हम पुलिस प्रशासन पर कोई आक्षेप भी नहीं लगा रहे हैं रियल में, क्योंकि वो तो गुलामी की तरह कार्य कर रहे हैं। वो गुलामी की तरह कर क्यों रहे हैं ये कोई जगाने वाला नहीं है। आप सामूहिक रूप से किसी भी ऐसे डिसीजन को मना कर सकते हैं, कर सकते थे, या भविष्य में कर सकते हैं। आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी आम जनता ही हैं। जो सत्ता कहेगी जरूरी नहीं कि वो सही हो। आप तौलो चीजों को, बैठो, जो डिसीजन आए ऊपर से उसको देखो। आपके अंदर भी तो क्षमताएं हैं, आप आईएएस बने हो, आईपीएस बने हो, ऊपर तक पहुंचे हुए हो। चंद पैसों के लिए यदि ऐसा कर रहे हो तो ये तो बहुत ज्यादा गलत है। अगर ऊपर वाले डीएसपी और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उन पर ज्यादा पैसे एक तरह से खा रहे हैं या जो भी चीज है, तो निचले स्तर वाले जो कांस्टेबल या इस लेवल के लोग हैं जो उनकी लाठी चलाते हैं ग्राउंड पर, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। उन्हें ये बात सोचनी पड़ेगी, क्यों चला रहे हो आप? निर्दोष लोगों पर लाठियां चलाना अपने आप में, मुझे लगता है कि अब जो आंदोलन होना चाहिए वो होना चाहिए पुलिस प्रशासन, डिफेंस सिस्टम को आजाद कराने के लिए। क्योंकि जब तक डिफेंस सिस्टम, पुलिस प्रशासन आजाद नहीं होगा तब तक आम जनता आजाद नहीं हो सकती। क्योंकि ऊपर बैठे हुए लोगों को पता है कि ये डिफेंस सिस्टम बिल्कुल मूर्ख है। उन्हें लगता है ऐसा, इन्हें बस 2-4 हजार रुपए पर डे का देते रहो और ये हमारे लिए कार्य करते रहेंगे। हम चाहे जो भी कह दें, हम बोल देंगे कि अपने घर वालों को भी मार दो तो ये लोग मार देंगे, कोई इसमें शक नहीं है। वो ये जान रहे हैं। सामूहिक रूप से रिजाइन होना चाहिए यहां पर पुलिस प्रशासन के अंदर, या फिर सामूहिक रूप से मना होनी चाहिए। सत्ता अधीनस्थ की स्वीकृति पर निर्भर करती है। सत्ता अधीनस्थ की स्वीकृति पर निर्भर करती है। यदि अधीनस्थों ने स्वीकृति देने से मना कर दिया तो सत्ता रहती ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
इस वाक्य को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि सत्ता केवल तब तक है जब तक अधीनस्थ उसे मान रहा है। अधीनस्थ मना कर देगा, सत्ता खत्म। तो आप लोग जागृत होइए, पुलिस प्रशासन से मेरा कहना है, क्योंकि आप ही हैं जो इस देश में रियल में गुलाम बनने से रोक सकते हो। लेकिन पहले अपनी गुलामी जो मान करके बैठे हुए सत्ता से कि हम तो गुलाम हैं ही, उससे बाहर आप ही निकल सकते हो, खुद ही निकल सकते हो। इस प्रकार के कोई भी डिसीजन आए ऊपर से, उनको सामूहिक रूप से मना कीजिए। सामूहिक रूप से मना कर दोगे, ऊपर वाले समझ जाएंगे, फिर वो कार्य करेंगे कि हाँ अब आपकी भी तो संवेदनाएं है ना दिमाग में।